नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से, जहां एक बार फिर सरकार गिराने का मामला सामने आया है। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने इसे लेकर रांची के धूर्वा थाने में मामला दर्ज करवाया है। और रांची से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने अपने ही पार्टी के दो नेताओं पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। रामदास सोरेन ने जेएमएम के ही पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर सरकार गिराने के लिए लालच देने का आरोप लगाया है। दोनों नेता फिलहाल जेएमएम में नहीं हैं। रामदास सोरेन के मुताबिक विधायक से घर पर मुलाकात कर दोनों ने प्रलोभन दिया था। वहीं रवि केजरीवाल लगातार फोन के जरिए उनसे संपर्क में थे। रवि केजरीवाल ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऑफर दिया था। इसके साथ ही पैसा और मंत्री पद का भी लालच दिया गया था। इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद धूर्वा थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। जेएमएम विधायक के सनसनीखेज दावे से एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में भूचाल आने की आशंका है। और इस पूरी खबर पर रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, झारखंड की राजनीति के मद्देनजर ये एक बहुत बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। और घाटशिला के विधायक ने अपने ही पूर्व कोषाध्यक्ष पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें प्रलोभन दिया और मंत्री पद का लालच दिया। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है वो एक बार बताता है कि झारखंड की राजनीति फिलहाल स्थिर नहीं है। पिछले दिनों जहां हमने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें तमाम तरह की बातें सामने आई थी, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, वहीं मामले में अब तक उजागर कुछ नहीं हो पाया। वहीं ये दूसरा मामला जब सामने आया है तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। काफ़ी गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच का जिम्मा जो है वो हटिया एएसपी को दिया गया है कि वो पूरे मामले की जो सत्यता है उसकी जानकारी सामने लेकर आए। तो इस तरह से पुलिस काफ़ी गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकार की पिछले दिनों जिस तरह से किरकिरी हुई थी, अगर कहा जाए तो उस मामले में पुलिस के द्वारा तमाम तरह के एविडेंस की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मामले में कोई ठोस चीज़ें सामने नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ ये मामला सामने आया है जिसमें पार्टी के ही दो पूर्व नेता जो हैं वो शामिल हैं और उनके द्वारा कहा जाए तो सरकार को अपदस्थ करने की पूरी तरह से कवायद की जा रही थी। जिस तरह से घाटशिला विधायक ने जो आरोप लगाए हैं रामदास सोरेन ने, पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो रवि केजरीवाल हैं उन्हें पूर्व में ही पार्टी में विरोधी कार्य को लेकर कोषाध्यक्ष से हटाया गया था, जिसके बाद जांच में सत्यता पाए जाने के बाद उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब वो जो है उन पर यह आरोप लगा है कि वो पार्टी के साथ तो जो गतिविधियां जो कर रहे थे, अवैध गतिविधियां, उनके तहत उन्हें हटाया तो गया, लेकिन अब सरकार के खिलाफ भी वो साजिश रच रहे हैं। जिस तरह का मामला दर्ज हुआ, अब देखना होगा पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन पूरे मामले को लेकर जेएमएम की तरफ से अभी फिलहाल कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है, उनकी तरफ से एक ही बयान दिया जा रहा है कि पुलिस अपना जांच कर रही है और जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा पार्टी उसके अनुसार सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो सरकार की जो झारखंड की राजनीति है उसको गर्मा करने के लिए काफ़ी है। जी ओम प्रकाश, हालांकि ये दोनों नेता अभी जेएमएम में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पूर्व कोषाध्यक्ष के तौर पर अगर ये ऑफर दिया जाता है कि बीजेपी के साथ आप सरकार बनाएं, तो ये एक बड़ी बात है। राजनीति में कितना भूचाल इससे? जी, जाहिर तौर पर जब अपने ही घर के लोग जो हैं वो बागी हो जाते हैं तो इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आती है। लेकिन इस मामले में सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रश्न है। पूरे मामले को लेकर जांच की बात की जा रही है और जिस तरह से अपने ही घर के लोग जो पूर्व में कभी एक जिम्मेदार भूमिका में थे, पार्टी के कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, रवि केजरीवाल को बताया जाता है कि जो झारखंड की राजनीति में भी वो जेएमएम के काफ़ी भरोसेमंद सिपहसालार थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से उनके क्रियाकलापों में बदलाव आया, जिसे लेकर उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया गया, तो अब इस तरह से
अगर कहा जाए तो उनके द्वारा अगर साजिश रची जा रही है तो ये काफ़ी खतरनाक है। वहीं पूरे मामले को लेकर सरकार संजीदा है। हालांकि कांग्रेस हो या फिर जेएमएम, उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं है और सरकार जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो ये इशारा करती हैं कि सरकार अपने आप में ही डरी हुई है और सरकार के अंदर के ही लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जी ओम प्रकाश, इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जेएमएम की अंदरूनी कलह कितनी तल्ख हो गई है कि पूर्व नेता और जो वर्तमान विधायक हैं दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए कि इससे हेमंत सोरेन सरकार कितने प्रभावित हो सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर प्रभावित साफ तौर से सरकार हो ही रही है। हेमंत सोरेन की सरकार तो कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो रही है। हाल के दिनों में देखा गया है जिस तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर 2 लोगों को पहले भी निष्कासित किया जा चुका है। वहीं कुछ और नाम है जिन पर अभी बातें चल रही हैं क्योंकि उन पर भी इस तरह के आरोप जो हैं वो सामने आए। हालांकि उनका नाम अब तक उजागर नहीं किया गया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी छनकर सामने आ रही है उसके अनुसार अभी 2 से 3 लोग पर बने रहिए। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतुल सहदेव, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से रामदास सोरेन ने अपने ही पार्टी के 2 पूर्व नेताओं पर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है और अब तो पुलिस अनुसंधान या जिस एजेंसी से भी सरकार अनुसंधान कराना चाहेगी उससे अनुसंधान के बाद ही सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा नाकामियों से घिर जाती है, अपने वादों को पूरे करने में नाकाम रहती है, तो पता नहीं इसी तरीके का एक सनसनीखेज खुलासा कैसे सामने आ जाता। अभी आप देखें, पिछले 2 महीने पहले ही एक फल विक्रेता जो 2 लाख रुपए लेकर था उसको पकड़कर इन्होंने कह दिया था कि सरकार गिराने की बड़ी साजिश हो रही है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। 2 महीने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कौन बड़े लोग शामिल थे और किन किन विधायकों को प्रलोभन दिया गया था, आज तक नहीं पता चला। अभी फिर सरकार अपना ये नियुक्ति वर्ष मना रही है कि इस वर्ष 5 लाख नियुक्तियां करेंगी। कोई नियुक्ति का कहीं अता पता नहीं। तो पता नहीं ये एक संजोग भी से आप कह सकती हैं या ये सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीच बीच में ऐसी चीजें करती रहती हैं कि फिर से एक इन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया, एक नया एजेंडा सेट कर दिया, नया गोल पोस्ट सेट कर दिया। अब सारा डिस्कशन इसी पे कुछ दिन चलेगा और जो सरकार के फेलियर्स हैं उस पर डिस्कशन नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न था सरकार से कि जो पिछले 2 महीने पूर्व जितना बड़ा सनसनीखेज इन्होंने खुलासा किया था, एक दैनिक मजदूर और एक सब्जी विक्रेता को पकड़ के कि 2 लाख रुपए में ये सरकार गिराने चले थे, उस मामले में क्या हुआ? वो मामला समाप्त नहीं हुआ था तो अभी इन्हीं के पार्टी के 2 पूर्व पदाधिकारी पर आरोप लगा कि ये सरकार को गिराने चले थे। और सबसे मजेदार बात, जो विधायक जी कह रहे हैं सरकार गिराने चले थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी राशि का उनको प्रलोभन दिया गया। जी चलिए प्रतुल सहदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ओम प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। गिरिडीह में प्रेमी युगल की बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां प्रेमी युगल को बीती रात ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पूरी रात प्रेमी को रस्सी से बांधकर रखा। वहीं उस पर माता पिता को भी बुलाने का दबाव डाला गया। प्रेमी युवक सरला हिटाड़ निवासी है, जो बीती रात अपनी प्रेमिका से मिलने किशनपुर पहुंचा था। रात भर बंधक बनाकर रखने के बाद ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को बुलाया और उस पर 1,51,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया, जिसका भुगतान करने के बाद दोबारा ऐसा न करने की नसीहत देते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं गांवा थाना प्रभारी ने इस मामले में किसी तरह की शिकायत मिलने से इनकार किया है। धनबाद में अपनी मां की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल 4 महीने पहले कतरास थाना क्षेत्र के टंडा मिश्रा टोला में किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दूसरे पक्ष ने 4 पहिया गाड़ी से टक्कर मारकर महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
पीड़ित पक्ष ने कतरास पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें 8 दिनों के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 1 दिवसीय धरना देने की बात कही गई है। इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो सपरिवार आत्मदाह की भी चेतावनी दी गई है। सब यहाँ डीएसपी यहाँ 4 बार गए हैं, डीआईजी पास गए हैं, डीएसपी के पास गए हैं, लेकिन कोई तरह से उस सब पर दबाव और कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ से उस सब का राजनीतिक मतलब दबाव है, क्या है प्रशासन पर, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग को कार्रवाई अगर जो भी प्रशासन नहीं किया तो थाना पे हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे और उसके बाद आत्मदाह करने का। लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नक्सली संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में विनय कुमार सिंह उर्फ विनय जी शामिल हैं। वहीं विश्वनाथ उराव और सुजीत उराव को भी गिरफ्तार किया गया है। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। वहीं नक्सली पर्चा समेत अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। रामगढ़ में गोला के चोपादारू स्थित मां तारा मंदिर के संस्थापक को धमकी देने और रंगदारी मांगने के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 जिलेटिन, 4 डेटोनेटर, 2 मोबाइल और 2 बाइक बरामद की गई है। 29 सितंबर को मां तारा मंदिर के संस्थापक को धमकी दी गई थी। साथ ही मंदिर परिसर में विस्फोटक भी रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों के नाम फिरोज अंसारी, कयूम अंसारी, राजन महतो और संजीव कुमार बताए जा रहे हैं। में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक आदमी के द्वारा कॉल किया जा रहा था, एक आदमी जो एक अपराधी हैं उनके द्वारा जिलेटिन और डेटोनेटर मुहैया कराया गया था। एक इसमें जो अपराधी हैं वो उनकी ड्यूटी थी रेकी करने के लिए कि पुलिस का मूवमेंट क्या है, और एक जो था वो सहयोगी के रूप में पैसा कलेक्ट करने के लिए काम कर रहा था। कुल 4 लोग इसमें शामिल थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। और खबर रामगढ़ से, जहां रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना में रावण दहन रोकने गई पुलिस पर हमला करने वाले 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 71 नामजद समेत करीब 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था, जिन्हें वीडियो फुटेज के आधार पर पहचाना जा रहा है। एसपी ने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। 71 अक्यूज्ड नेम्ड हैं उसमें, और 200 से 250 अज्ञात है। हम लोग पहचान लगातार कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे उनका बयान सारा मौजूद है। उसके आधार पर अभी तक 71 अक्यूज्ड को नेम्ड किया गया है और बाकी लोगों की भी पहचान हो रही है। इसमें कल तक कुल 26 अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 25 अक्यूज्ड को जेल भेजा गया है, और एक जो भगदड़ के दौरान और गिरफ्तारी के दौरान इंजर्ड हो गए थे, वो सदर अस्पताल में अभी इलाजरत हैं। गढ़वा की कांडी की एक युवती का अपहरण कर बिहार के डेहरी ऑन सोन में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। युवती का अपहरण तब हुआ जब वो 11 अक्टूबर को सामान खरीदने कांडी बाजार गई थी। बदमाश कांडी बाजार से युवती का अपहरण कर बिहार के रोहतास ले गए और वहां डेहरी ऑन सोन में वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी तब मिली जब युवती किसी तरह भागकर औरंगाबाद पहुंची। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल युवती को ऋचा बालिका होम में रखा गया है। युवती ने महिला थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच फिलहाल जारी है। कांडी थाना अंतर्गत एक लबारी लड़की का अपहरण का केस दर्ज हुआ था। उक्त लड़की को बिहार औरंगाबाद से बरामद कर लिया गया है। इसके मेडिकल और कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। वहीं दुमका के भीड़ भाड़ वाले मरवाड़ी चौक में अपराधियों ने गणपति ज्वेलर्स में लूटपाट की कोशिश की। ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर दुकान में लूटपाट की कोशिश की। अपराधियों ने दुकान में गोली भी चलाई, जिससे दोनों ज्वेलर्स भाई घायल हो गए।
लेकिन दुकानदार और आसपास के लोगों की हिम्मत की वजह से अपराधियों के मंसूबे फेल हो गए। आसपास के दुकानदारों ने मिलकर एक अपराधी को हथियार के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए सभी अपराधी सुनील मुखिया की पहचान बिहार के खगड़िया के अलौली निवासी के रूप में की गई है। अपराधियों का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। वीडियो में अपराधी दुकान से भागते हुए दिख रहे हैं, जबकि एक अपराधी को दुकानदार पकड़ लेते हैं। फिलहाल अपराधी पुलिस के कब्जे में है, जबकि घायल दोनों ज्वेलर्स भाइयों का फूलो झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार जारी है। दुकान में क्या ना, एक व्यापारी आया था, व्यापारी से डीलिंग कर रहे थे, गाड़ी में बैठा कर रोक। हम लोग डीलिंग कर रहे थे। इतना देर में 3 लोग आदमी घुसा अंदर और सीधे रिवॉल्वर निकाला और बोला कि समूचा माल दीजिए, चाबी दीजिए स्ट्रॉन्ग रूम का। संजोग से मेरा भाई और मेरा स्टाफ पीछे में चाय बनाने गया था। वो लोग भी समझ गया, वो लोग पीछे से आके अटैक किया तो ये लोग भी डर गया। ये लोग सोचा कि अब हम पकड़ा जाएंगे, तो वो लोग भागा। तो एक ठोकर पर हम लोग अटैक कर दिया, उसको रिवॉल्वर छीन लिया, उसको पूरा मार मारे। दहाड़े क्या घटना घटी है? मारवाड़ी चौक में गणपति जो है वहीं पे 3 अपराधी हथियार के बल पे लूट के लिए प्रयास किए थे, जो असफल हुए और एक जो है जो पकड़ा भी गया है। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी लोगों की खोजबीन जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही खुलासा हो जाए। दुमका में आज दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है दुमका के शहर के व्यस्तम इलाकों में से एक मारवाड़ी चौक में और हमारे तस्वीरों में आप पीछे देख पा रहे होंगे गणपति ज्वेलर्स। यहाँ आज दोपहर में दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि अपराधी जो है हथियारबंद वो बंदूक की नोक पर यहाँ पर लूटपाट करने के लिए पहुँचे थे। हालांकि यहाँ के व्यवसायी जो हैं वो दुकान मालिक के सूझबूझ के कारण जो है अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दे सके और हाथापाई होने के बाद जो है अपराधी हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान जो है अपराधी ने गोली चला दी। इसमें जो व्यवसायी है, 2 व्यवसायी इसमें घायल हुए हैं और इस मामले में एक अपराधी जो है स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और उसको पुलिस नगर थाना के को सुपुर्द कर दिया है। और इस मामले में अभी दुमका के एसडीपीओ छानबीन कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बल्ले ने दुनिया में धूम मचाई। 1998 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन से मिले। ब्रैडमैन सचिन को क्रिकेट की दुनिया में अपना सच्चा उत्तराधिकारी मानते थे। अमूल ने 1998 के अपने विज्ञापन में लिखा कि दोनों ब्रैडमैन हैं। संदेश था कि दोनों महान हस्तियों को अमूल बटर लगी ब्रेड पसंद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।